There's a city in Europe that's charming, compact, and supremely underrated. Welcome to the fairy tale capital of Slovenia, Ljubljana. प्यार को आपको ताले में क्यों बांधना पड़ रहा है? मोहब्बत को तो आजाद होना चाहिए। हम आ गए हैं लुब्लियाना के ओल्ड टाउन के बीचों बीच। ये देखिए साहब, ये है लुब्लियाना का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। 1 2 3 4 5 6। मेरे पीछे है ड्रैगन ब्रिज, लुब्लियाना शहर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के बारे में सोचें, और अगर मेरे YouTube चैनल को आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए अब वीडियो जारी रखते हैं। थैंक यू। हेलो जी, क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब से बस लेकर मैं निकला और सिर्फ कुछ ही घंटों में पहुंच गया लुब्लियाना के सिटी सेंटर बस स्टेशन पर। फिर जैसे कि यूरोप में होता है, वहां से पकड़ी मैंने 11 नंबर की बस, यानी कि वॉकिंग निकल गया अपने हॉस्टल की तरफ, द ब्यूटीफुल हॉस्टल सेलिका। वहां थोड़ा फ्रेश हुआ, थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़ा एक्सप्लोर करने ओल्ड टाउन लुब्लियाना। ज़्यादातर यूरोपियन शहरों में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि उनका जो सेंटर ऑफ टाउन होता है वहाँ पर आपको एक टूरिस्ट सेंटर ज़रूर मिलता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी यूरोप जाएं और कहीं भी अगर आप अटके हैं या अगर आपको लगे आपको कोई मदद की ज़रूरत है, तो ये आई साइन जहाँ है वो आपका टूरिस्ट सेंटर होगा। हम आ गए हैं लुब्लियाना के ओल्ड टाउन के बीचों बीच, इनके मेन स्क्वायर में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज अच्छी खासी भीड़ है। इनफैक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ यंग क्राउड हियर टुडे। हर यूरोपियन शहर की तरह लुब्लियाना के ओल्ड टाउन में भी एक सेंट्रल स्क्वायर है जो इस ओल्ड टाउन का केंद्र बिंदु है, और सारे टूरिस्ट या सारे गाइडेड वॉकिंग टूर्स जो हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। मेरे पीछे है लुब्लियानिका रिवर, जिसको इनकी भाषा में लुब्लियानिक्सा कहते हैं। यही वो रिवर है जिस पर इस शहर का नाम पड़ा है। एंड दिस रिवर डिवाइड्स द सिटी बिटवीन द ओल्ड टाउन एंड द मॉडर्न पार्ट ऑफ द सिटी। यूरोप में जब धूप निकलती है ना, तो लोग बस बाहर आने का मौका ढूंढते हैं। कैफेज में बैठना हो, पार्क्स में चिल करना हो, हर जगह एक रिलैक्स्ड वाइब होती है। यानी कि सन को एंजॉय करना यहाँ एक हैबिट नहीं, एक सेलिब्रेशन है। आई थिंक फार्मर्स मार्केट टाइप का कुछ लग रहा है। शायद या तो सवेरे लगता होगा या फिर वीकेंड्स पे लगता होगा। देखिए इतनी सफाई से इन्होंने छोड़ा है इसको वापस। Absolutely neat and clean. ये जो मेरे पीछे दिस ब्यूटीफुल, शानदार, कलरफुल बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये लुब्लियाना शहर का एक मेजर हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसे नेशनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है, और इस बिल्डिंग के कलर्स जो हैं वो स्लोवेनिया के फ्लैग के कलर्स हैं। दे हैव अ क्रिएटिव वे of using the colors of the national flag in painting this building. You know, ओल्ड टाउन लुब्लियाना की बिल्डिंग्स ना एकदम पोस्ट कार्ड जैसी लगती हैं। बारोक, वेनिशियन और मेडिवल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड। हर स्ट्रक्चर अपनी कहानी के साथ खड़ा है। बस देखते जाओ और खो जाओ इस शहर की वाइब में। यूरोप के हर शहर में ये सो कॉल्ड लव लॉक ब्रिजेस मिलते हैं, जहां लोग ताले लगाकर अपना प्यार लॉक कर देते हैं। यार सच कहूं, मुझे ना ये बहुत अनोइंग लगता है। यार ब्रिजेस को तो माफ कर दो यार, अपने रोमांस को वहां मत घुसेड़ो भाई।
एक तो इससे ये ब्रिज का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। कई जगहों पर पेरिस में मुझे पता है कि उन्होंने वो ब्रिज गिरने वाला था तो उन्होंने सारे जो है ताले को हटा दिया और फिर वो ब्रिज को स्ट्रिक्ट लॉ कर दिया कि कोई वहाँ पर ताला नहीं लगाएगा। यहाँ पर तो लगे हुए हैं, खैर हज़ारों की तादाद में है। तो एक तो ये बात है और दूसरी बात ये कि मुझे एक कंसेप्चुअल इश्यू है कि प्यार को आपको ताले में क्यों बांधना पड़ रहा है। मोहब्बत को तो आज़ाद होना चाहिए। सेट योर लव फ्री। पर खैर ईच टू हिज ओन। आप आएँ तो आप चाहें तो आप भी अपनी मोहब्बत का एक ताला लगा दें। लॉक अवे योर लव। मेरे पीछे है ड्रैगन ब्रिज, लुब्लियाना शहर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। सन 1888 में 1888 में इस ब्रिज का काम पूरा हुआ था जब स्लोवेनिया एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था और पिछले 125 से ज़्यादा सालों से ये ब्रिज पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ है। इट्स मेड ऑफ रेनफोर्स्ड स्टील और आज भी यातायात के लिए शहर में ये ब्रिज एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, you have vehicles flying on the bridge even today. This bridge is almost a little more than 125 years old. अगर हम कहें कि लुब्लियाना एक सिटी ऑफ ब्रिजेस है तो ये गलत नहीं होगा। हर कुछ स्टेप्स पर एक नया ब्रिज मिलता है, हर एक का अपना कैरेक्टर, अपनी कहानी और सबसे आइकॉनिक यहाँ का ट्रिपल ब्रिज। 3 ब्रिजेस एक साथ जो ओल्ड टाउन के बीचों बीच एक स्टनिंग कनेक्शन बनाते हैं। ये देखिए साहब, ये रिवर क्रूज जा रही है लुब्लियाना का रिवर के थ्रू। ऑनेस्टली ना, मुझे ये क्रूजेस अब ज़्यादा एक्साइट नहीं करती, शायद क्योंकि मैंने यूरोप में काफ़ी कर लिए हैं ये क्रूजेस काफ़ी शहरों में। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सिटी को रिवर से देखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, सो गो फॉर इट। ये देखिए साहब, ओल्ड टाउन जो है लुब्लियाना का, ये बिल्कुल व्हीकल फ्री है। सिर्फ लोग और उनके रिलैक्स्ड फुटस्टेप्स। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होने का ये बेनिफिट है कि लोकल्स और टूरिस्ट जो हैं दोनों ही आराम से एक्सप्लोर करते हैं बिना ट्रैफिक के स्ट्रेस के, एकदम स्लो और सीनिक और सेफ तरीके से। यूरोप के ना हर शहर की एक खास बात मैंने नोटिस की है। हर कुछ देर में यहाँ पर एक चर्च की बेल सुनाई देती है। वो सुकून भरा साउंड टाइम बताने के साथ साथ एक रिदम भी देता है शहर को। आप तो जानते होंगे हर यूरोपियन सिटी में एक टाउन हॉल होता है, एक सिंबल ऑफ गवर्नेंस, कल्चर और हिस्ट्री। लुब्लियाना का टाउन हॉल भी वैसे ही ग्रैंड और ग्रेसफुल है। और पुराना ओल्ड टाउन कहा हमने भाई, यहाँ की बिल्डिंग सेंचुरी ओल्ड हैं पर लगता है जैसे कल ही बनाई गई हो और आज ही फ्रेश पेंट हुआ हो। अपने ऐतिहासिक धरोहरों को मेंटेन करने के मामले में, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने में, अपने फोर्ट्स को, कासल्स को, उनकी अपकीप को टॉप नॉच रखने में मेरे ख्याल से यूरोप का कोई सानी नहीं है। There's no one that comes close। और ये चीज़ बड़ी खलती है क्योंकि हमने ये नहीं किया है, हम ये नहीं कर पाए। We haven't been able to do justice to the historical monuments, to the amazing architecture, historic landmarks that we have in India। और rather than going into past कि यूरोप ने सैकड़ों साल लूटा है लोगों को, ये सारी बातें करने से बेहतर है हम आगे की सोचें कि अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। ये ग्रेफिटी का बड़ा चक्कर है। Many of these Eastern and Central European countries have a lot of this issue of antisocial elements coming and doing graffiti। ये अलग बात है कि आर्ट फॉर्म में भी काम होता है ग्रेफिटी का, ऐसी बात नहीं है,
कई जगहों पर ग्राफिटी हैज बीन यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। यूरोप के ओल्ड टाउन्स में जो कॉबल्ड स्टोन स्ट्रीट्स होती हैं ना, वो सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होती हैं। ये स्ट्रीट्स एक नेचुरल कैरेक्टर फीचर हैं जो बारिश का पानी अब्जॉर्ब करती हैं, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाती हैं और सिटी के ड्रेनेज सिस्टम का एक हिस्सा हैं। इस तरह की डिजाइन से न सिर्फ शहर खूबसूरत दिखता है बल्कि एनवायरनमेंट को भी फायदा मिलता है। मतलब ये पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी कायम है। मुझे याद है प्राग में जब मैं एक वॉकिंग टूर में था तो वहाँ के बंदे ने भी यही बताया था कि इस कारण से ज़्यादातर यूरोपियन ओल्ड टाउन्स में, क्योंकि सकरी सकरी गलियाँ होती हैं, एंड आई एम श्योर देयर आर अदर रीजंस, आर्किटेक्चरल रीजंस, स्टाइल रीजंस, एस्थेटिक रीजंस, पर यह भी एक कारण है। ये देखिए साहब, ये है लुब्लियाना का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 तरीके के वेस्ट बिन्स हैं। यार कमाल है यार, हर टाइप के कचरे के लिए, ऑर्गेनिक अलग, रिसाइक्लेबल अलग, प्लास्टिक, ग्लास। इस शहर और इस छोटे से देश ने रिसाइकलिंग और क्लेanलीनेस में क्या कमाल का काम किया यार। कहने को छोटी सी सिटी है, पर व्हेन इट कम्स टू देयर एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिस्पॉन्सिवनेस, दे आर एब्सोल्युटली अहेड ऑफ अस। लुब्लियाना सिर्फ एक क्यूट ओल्ड टाउन नहीं है, ये एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी भी है। पूरे यूरोप में ये सबसे ग्रीन कैपिटल्स में से एक है। इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लीन स्ट्रीट्स और इको फ्रेंडली प्लानिंग। छोटी सी सिटी बट सुपर प्रोग्रेसिव। और इसी के साथ इस बेहद ही हसीन शहर का सफर करते हैं खत्म। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और आपको इस शहर के नज़ारे पसंद आए। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में आपके लिए एक से बढ़कर एक ट्रैवल व्लॉग्स लाता रहूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।